हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक क्रिप्शीट बाय एमिली ओस्टर और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। किताब क्रिप्शीट लेखक एमिली ओस्टर द्वारा लिखी गई है और ये माता पिता के लिए एक सशक्त मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ये किताब विशेष रूप से बच्चों के पालन पोषण से जुड़ी विभिन्न धारणाओं और तथ्यों पर आधारित है। एमिली ओस्टर ने अपने अनुभवों और शोध के आधार पर इस किताब में बच्चों के पालन पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा की है। इस किताब का उद्देश्य माता पिता को उनके बच्चों की परवरिश में गहरी समझ और निर्णय लेने की क्षमता देना है। क्रिप्शीट में ओस्टर ने कई सिद्धांतों और विचारों को चुनौती दी है जो आमतौर पर पालन पोषण में फैले हुए होते हैं। इस किताब में कई शोध आधारित निष्कर्ष और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जो माता पिता को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि सामान्य भ्रांतियों या अनजाने डर के आधार पर। ओस्टर ने पारंपरिक नियमों और सच्चाइयों को खारिज करते हुए ये दिखाया है कि हर परिवार की स्थिति और बच्चे की विशेषताएं अलग होती हैं, इसलिए हर निर्णय को व्यक्तिगत रूप से समझने की आवश्यकता है। ये किताब खासतौर पर उन माता पिता के लिए उपयोगी है जो बच्चों की परवरिश के दौरान कई जटिल सवालों का सामना कर रहे हैं और उन सवालों के वैज्ञानिक उत्तरों की तलाश कर रहे हैं। ओस्टर ने साक्षात्कार, शोध और डेटा का उपयोग करके इस किताब को बेहद प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाया है ताकि माता पिता को संतुलित और सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, बच्चों के लिए नींद का महत्व। क्रिप्शीट में एमिली ओस्टर ने बच्चों की नींद के महत्व पर गहरी चर्चा की है। वो बताती है कि नवजात शिशु और छोटे बच्चों की नींद की आदतों में विविधताएं होती हैं और माता पिता को उन आदतों को समझने की आवश्यकता होती है, बजाय इसके कि वे किसी आदर्श नींद पैटर्न का पालन करने की कोशिश करें। नींद के बारे में कई सामान्य भ्रांतियां होती हैं, जैसे कि बच्चे को रात में सोने के लिए बहुत जल्दी सुलाना चाहिए या उन्हें दिन में बहुत सोने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ओस्टर ने इन मिथकों को खारिज किया और ये बताया कि बच्चों की नींद की ज़रूरतें व्यक्तिगत होती हैं। कुछ बच्चे जल्दी सोते हैं जबकि कुछ को देर रात तक जागने की आदत होती है। ये किताब ये भी बताती है कि बच्चों को रात में पूरी नींद लेने के लिए दिन के दौरान पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी होता है। ओस्टर ये भी कहती हैं कि बच्चों को सुलाने का तरीका बहुत मायने रखता है और विभिन्न तरीकों का पालन करते हुए माता पिता को देखना चाहिए कि कौन सा तरीका उनके बच्चे के लिए सबसे अच्छा काम करता है। ओस्टर बच्चों की नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह देती हैं, न कि केवल समय पर सोने के पैटर्न पर। उनके अनुसार शिशु की नींद को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एक आरामदायक और शांत वातावरण जरूरी है। इससे बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अंततः ओस्टर का ये कहना है कि बच्चों की नींद की आदतों पर अधिक दबाव डालने के बजाय माता पिता को धैर्य रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। उन्हें अपने बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार बदलाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पॉइंट 2, आहार और शारीरिक गतिविधि। एमिली ओस्टर क्रिप्शीट में बच्चों के आहार और शारीरिक गतिविधि के महत्व पर भी चर्चा करती हैं। बच्चों के आहार को लेकर माता पिता के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि कब और कितना खाना देना चाहिए, क्या शाकाहारी आहार सही रहेगा या फिर क्या बच्चा पूरी तरह से स्तनपान से स्वस्थ रहेगा या नहीं। ओस्टर इन सवालों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर देती हैं, जिससे माता पिता को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। ओस्टर का कहना है कि शिशु के आहार से संबंधित बहुत सारी धारणाएं और मिथक होते हैं। वो इसे स्पष्ट करती हैं कि स्तनपान या बोतल से दूध पिलाना दोनों ही सही हो सकते हैं, बशर्ते माँ और बच्चा दोनों के लिए सुविधाजनक और आरामदायक हो। हालांकि शिशु के लिए स्तनपान के कई फायदे होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी में वृद्धि, लेकिन यदि किसी कारणवश ये संभव नहीं है तो बोतल से दूध पिलाने का विकल्प भी उतना ही प्रभावी हो सकता है। ओस्टर ये भी बताती हैं कि बच्चों के आहार में विविधता होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सही पोषण मिले, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल हों। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि बच्चों के आहार में अधिक शर्करा या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। शारीरिक गतिविधि का भी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओस्टर के अनुसार बच्चों को हर दिन शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, चाहे वो खेल कूद हो, दौड़ना हो या बस सक्रिय रहना हो। शारीरिक गतिविधि से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये मानसिक विकास को भी बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों की आत्मसंयम, समर्पण और सामाजिक कौशल में वृद्धि होती है। ओस्टर का मुख्य संदेश ये है कि माता पिता को बच्चों के आहार और शारीरिक गतिविधि को लेकर किसी विशेष पैटर्न या ट्रेंड का पालन करने की बजाय उन्हें उनके व्यक्तिगत विकास और पसंद नापसंद के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। पॉइंट 3, बच्चों की भावनात्मक स्थिति और सामाजिक विकास।
क्रिबशीट में एमिली ओस्टर बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी प्रकाश डालती हैं। उनका मानना है कि एक बच्चे का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे शारीरिक विकास। माता पिता का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है, इससे उनकी भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑस्टर का ये कहना है कि बच्चों को बचपन से ही अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है। एक खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा अपने आसपास के समाज में बेहतर तरीके से सामंजस्य बना सकता है और उसका सामाजिक विकास अधिक सकारात्मक होता है। वो माता पिता को सलाह देती हैं कि वे बच्चों के साथ खुले संवाद स्थापित करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर बच्चा गुस्से में है या परेशान है तो माता पिता को समझाना चाहिए कि ये सामान्य है और इसे ठीक से व्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए बच्चों को खुद के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। ऑस्टर ये भी बताती हैं कि बच्चों के बीच दोस्ती और सहानुभूति को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये उनके सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब बच्चे दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं तो वे साझा करने, सहनशीलता और टीम वर्क जैसे गुण सीखते हैं। ये विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है और उसे नए मित्र बनाने होते हैं। ऑस्टर के अनुसार बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वे अपनी गलतियों से सीखें और अपने अनुभवों से समझें। माता पिता को बच्चों को आत्मसंयम और संघर्ष से निपटने की क्षमता भी सिखानी चाहिए। ऐसे बच्चे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। पॉइंट 4, नींद और उसकी महत्ता। एमिली ओस्टर क्रिबशीट में बच्चों की नींद के महत्व पर भी गहरा ध्यान केंद्रित करती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए नींद सबसे आवश्यक कारकों में से एक है। ऑस्टर के अनुसार माता पिता को नींद के बारे में सही जानकारी और एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि नींद से बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण सुधार होता है। नींद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही एक बच्चे के विकास के लिए अहम हैं। सबसे पहले ओस्टर ये स्पष्ट करती हैं कि नवजात शिशु को आमतौर पर 16-18 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, जबकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नींद की आवश्यकता कम होती जाती है। बच्चों की नींद की आदतें धीरे धीरे बनती हैं और माता पिता को इसके बारे में चिंता करने की बजाय एक स्वस्थ नींद पैटर्न स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑस्टर के अनुसार नींद से संबंधित कुछ सामान्य मिथक हैं जो माता पिता के मन में होते हैं, जैसे कि अगर बच्चा रात में जागे तो वो अस्वस्थ है या अगर बच्चा जल्दी सोता है तो वो स्वस्थ रहेगा। हालांकि ये मान्यताएं हमेशा सच नहीं होती। कुछ बच्चों को देर से सोने की आदत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। वहीं कुछ बच्चों को जल्दी सोने की आदत होती है और वे इसी रूटीन में आराम महसूस करते हैं। ऑस्टर ये भी बताती हैं कि बच्चों को रात में नींद लेने से पहले एक शांत वातावरण देना चाहिए। माता पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों का सोने का स्थान आरामदायक हो ताकि वे गहरी और अनइंटरप्टेड नींद ले सकें। इसके अलावा नींद से पहले बच्चों को स्क्रीन समय कम करने, शांतिपूर्ण गतिविधियां करने और सोने से पहले किसी आरामदायक और स्थिर माहौल में रखने की सलाह देती हैं। बच्चों के नींद पैटर्न को सही तरीके से स्थापित करना माता पिता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऑस्टर का कहना है कि सही दिशा निर्देशों के साथ बच्चों को अच्छी नींद आदतें सिखाई जा सकती हैं। नींद का एक मजबूत और स्थिर पैटर्न बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। पॉइंट 5, स्तनपान और शिशु के पोषण। एमिली ओस्टर अपनी किताब क्रिबशीट में बच्चों के पोषण, विशेषकर स्तनपान की महत्ता पर गहरी चर्चा करती हैं। वो बताती हैं कि स्तनपान शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी है, लेकिन साथ ही वो ये भी मानती हैं कि स्तनपान को लेकर हर माँ और बच्चे का अनुभव अलग होता है। ऑस्टर ये स्पष्ट करती हैं कि स्तनपान में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो नवजात शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। स्तनपान से बच्चे को एंटीबॉडी मिलती है जो उसे संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा स्तनपान शिशु को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि ये माँ बच्चे के बीच गहरे संबंध को मजबूत करता है। ये बच्चा महसूस करता है कि उसे माँ के पास सुरक्षा और प्यार मिल रहा है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हालांकि ऑस्टर ये भी मानती हैं कि स्तनपान हमेशा सभी माँओं के लिए संभव नहीं होता है। कुछ माँओं को स्तनपान में कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में माँ को बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने का विकल्प भी स्वीकार करना चाहिए। ऑस्टर का कहना है कि यदि कोई माँ स्तनपान नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए कम अच्छा कर रही है। फॉर्मूला मिल्क भी बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है और ये बच्चों के विकास में सहायक होता है। ऑस्टर के अनुसार स्तनपान और फॉर्मूला मिल्क के बारे में माता पिता को गिल्ट फ्री होकर निर्णय लेना चाहिए। उनका मानना है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने का हक है और इसका दबाव महसूस करना सही नहीं है।
ये बिंदु ये भी बताता है कि माँ को अपने शरीर और मानसिक स्थिति के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि माँ स्तनपान करते समय थकी हुई या तनावग्रस्त महसूस करती है तो उसका शिशु भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए माँ को अपनी देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शिशु की देखभाल। पॉइंट 6, शिशु की स्क्रीन टाइम और डिजिटल मीडिया। एमिली ऑस्टर अपनी किताब क्रिपशीट में बच्चों के डिजिटल मीडिया के उपयोग और स्क्रीन टाइम पर भी प्रकाश डालती हैं। आज के समय में बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और टेलीविजन का उपयोग सामान्य हो गया है। ऑस्टर इस विषय पर गहरी चर्चा करती हैं और ये बताती हैं कि माता-पिता को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों के डिजिटल मीडिया का उपयोग उनके विकास पर क्या असर डाल सकता है। ऑस्टर के अनुसार बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित करना बहुत ज़रूरी है। वो मानती है कि शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन से दूर रहना बेहतर होता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है और ऐसे में स्क्रीन पर समय बिताने से मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। हालांकि उनका कहना है कि यदि स्क्रीन का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो ये कुछ हद तक बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, जैसे शैक्षिक वीडियो, कुछ ऐप्स या कुछ विशेष डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम। बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर ऑस्टर का मानना है कि माता-पिता को एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि बच्चे को कितनी देर तक स्क्रीन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। वो ये भी सलाह देती हैं कि स्क्रीन का समय बच्चों के लिए एक उपकरण के रूप में हो, न कि एक स्थायी विकल्प के रूप में। उदाहरण के लिए बच्चों को टीवी पर कोई शैक्षिक शो दिखाना अच्छा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि उन्हें घंटों तक बिना किसी विशेष उद्देश्य के स्क्रीन पर लगाया जाए। ऑस्टर का ये भी कहना है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम का समय बढ़ने से उनकी शारीरिक गतिविधियां और सामाजिक कौशल भी प्रभावित हो सकते हैं। बच्चे कम से कम बाहर खेलें, परिवार के साथ बातचीत करें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। स्क्रीन टाइम को सामाजिक इंटरैक्शन और शारीरिक गतिविधियों के लिए संतुलित किया जाना चाहिए। इस बिंदु का मुख्य संदेश ये है कि बच्चों को संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित किया जाए, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके। माता-पिता को ये समझना चाहिए कि स्क्रीन का इस्तेमाल केवल एक उपकरण होना चाहिए, न कि जीवन का मुख्य हिस्सा। पॉइंट 7, नींद और शिशु का मानसिक विकास। एमिली ऑस्टर अपनी किताब क्रिपशीट में बच्चों की नींद के पैटर्न और इसके मानसिक विकास पर प्रभाव की चर्चा करती हैं। बच्चों के नींद के घंटे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और ये उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑस्टर ये बताती हैं कि नींद शिशु के मस्तिष्क के विकास, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है। शिशु के नींद की आदतें बहुत जल्दी विकसित होती हैं और इनकी सही आदतें जीवन भर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ऑस्टर के अनुसार शिशु के लिए पर्याप्त नींद लेना उनके तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। नींद की कमी से शिशु के मानसिक विकास में देरी हो सकती है और बच्चों को अक्सर चिड़चिड़ा या परेशान भी देखा जाता है। ऑस्टर ये भी बताती हैं कि शिशु के लिए सबसे अच्छे नींद के पैटर्न वे होते हैं जो एक नियमित समय पर सोने और जागने के नियमों का पालन करते हैं। यदि शिशु को नियमित नींद नहीं मिलती है तो इसके मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों के लिए नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है और उनकी याददाश्त भी प्रभावित हो सकती है। ऑस्टर ने यह भी बताया कि माता-पिता को शिशु के लिए सही नींद का माहौल बनाना चाहिए। शोरगुल से बचने के लिए शिशु के कमरे को शांत और अंधेरे में रखना, सही तापमान सुनिश्चित करना और एक आरामदायक बिस्तर प्रदान करना जरूरी है। ये सभी पहलू शिशु को अच्छी नींद दिलाने में सहायक होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो ऑस्टर उठाती हैं वो ये है कि नींद के पैटर्न में बदलाव के लिए शिशु को थोड़ा समय लगता है। माता-पिता को धैर्य रखना चाहिए और यदि शिशु नींद के पैटर्न में कोई बदलाव करता है तो उसे धीरे धीरे और प्यार से समझाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस बिंदु का संदेश ये है कि शिशु को अच्छी नींद की आदतें विकसित करने के लिए माता-पिता को नियमितता, एक शांत वातावरण और स्नेह से भरपूर समर्थन प्रदान करना चाहिए। पॉइंट 8, शिशु का आहार और उसके शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रभाव। एमिली ऑस्टर की किताब क्रिपशीट में आहार को शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पेश किया गया है। शिशु का आहार उनकी वृद्धि, मस्तिष्क के विकास और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। ऑस्टर का कहना है कि आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये शिशु के मस्तिष्क की क्षमता, इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करता है। ऑस्टर के अनुसार शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार माँ का दूध होता है, खासकर पहले 6 महीनों में। माँ का दूध शिशु के लिए एक संपूर्ण आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये शिशु के शरीर को सही तरीके से विकसित होने में मदद करता है और उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करता है।
ऑस्टर ने यह भी बताया है कि जिन शिशुओं को केवल मां का दूध मिलता है वे अपेक्षाकृत स्वस्थ होते हैं और उनका मानसिक विकास भी बेहतर होता है। हालांकि वो ये भी मानती हैं कि हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं और अगर मां का दूध ना मिल पाए तो शिशु को अन्य आहार जैसे फॉर्मूला दूध दिया जा सकता है। ऑस्टर ने इस विषय पर भी विभिन्न अध्ययन का हवाला दिया है जिसमें ये पाया गया कि अगर शिशु को फॉर्मूला दूध दिया जाता है तो भी उनका मानसिक और शारीरिक विकास सामान्य रूप से हो सकता है, बशर्ते उनके आहार में सही पोषण हो। इसके अलावा ऑस्टर ने शिशु के आहार में समय समय पर विविधता लाने की सलाह दी है, जैसे कि शिशु को अलग अलग प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज देना ताकि उन्हें विविध पोषक तत्व मिल सकें। ये बच्चों के स्वाद को विकसित करने और उन्हें स्वस्थ आहार की आदत डालने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑस्टर ने यह भी बताया है कि शिशु के आहार में चीनी और अन्य जंक फूड से बचना चाहिए क्योंकि ये शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। उच्च चीनी और अधिक वसा वाले आहार से शिशु के वजन में वृद्धि हो सकती है, जो बाद में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इस बिंदु का मुख्य संदेश ये है कि शिशु के लिए सही आहार उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये न केवल उनकी शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है बल्कि ये उनकी मानसिक क्षमता और भावनात्मक संतुलन पर भी प्रभाव डालता है। पॉइंट 9, माता पिता की भूमिका और शिशु के विकास में उनका प्रभाव। एमिली ऑस्टर की क्रिबशीट किताब में माता पिता की भूमिका को बेहद अहम बताया गया है क्योंकि शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता का विश्वास, उनके फैसले और उनके पालन पोषण के तरीके शिशु की जीवन शैली और विकास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। ऑस्टर का कहना है कि बच्चों का विकास केवल पोषण या शारीरिक देखभाल से अधिक होता है। इसमें माता पिता के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन और सामाजिक इंटरेक्शन भी शामिल हैं। शिशु के लिए माता पिता का स्नेह और सुरक्षा का वातावरण उनका मानसिक विकास और भावनात्मक संतुलन सुनिश्चित करता है। माता पिता के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन और ध्यान से शिशु के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। शिशु के जीवन में पिता की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी माँ की। ऑस्टर का कहना है कि पिता के द्वारा दी जाने वाली देखभाल और प्रोत्साहन से शिशु में अधिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। हालांकि अक्सर ये माना जाता है कि बच्चों की देखभाल का मुख्य जिम्मा माँ का ही होता है, लेकिन असल में पिता का योगदान भी उतना ही आवश्यक है। ऑस्टर ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया है कि माता पिता को खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। शिशु पर उनका प्रभाव सीधा होता है और अगर माता पिता तनाव में या थके हुए हैं तो उनका मूड और व्यवहार शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए वो माता पिता को पर्याप्त आराम करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और एक सकारात्मक माहौल बनाए रखने की सलाह देती हैं। शिशु की देखभाल में माता पिता का एकजुट रूप से कार्य करना उनके बेहतर विकास के लिए ज़रूरी है। दोनों का मिलकर निर्णय लेना, माता पिता के बीच अच्छा संचार और सहयोग शिशु के विकास को गति देता है। इस बिंदु में ऑस्टर ने यह भी कहा है कि शिशु को अपनी माँ बाप की ओर से सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे और सही आदतें सीख सके। अंत में इस बिंदु से ये समझ आता है कि माता पिता का शिशु के जीवन में अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य महत्वपूर्ण है, जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास को सकारात्मक दिशा में बढ़ावा देता है। पॉइंट 10, बच्चों की नींद और विकास। क्रिबशीट में एमिली ऑस्टर ने बच्चों की नींद के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बच्चों की नींद उनके विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। नींद का सीधा असर शारीरिक, मानसिक और इमोशनल विकास पर पड़ता है। शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए अच्छी नींद उनके समग्र स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित करती है और यही कारण है कि सही नींद के पैटर्न को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्टर का कहना है कि बच्चों की नींद के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। बहुत से माता पिता ये मानते हैं कि शिशु को रात में सोने के लिए एक निश्चित समय पर सुलाना चाहिए और दिन में छोटे छोटे नैप्स को भी बहुत सीमित करना चाहिए। हालांकि ऑस्टर के अनुसार ये ज़रूरी नहीं है। शिशुओं और छोटे बच्चों की नींद की आवश्यकता उनके विकास की गति, उनकी शारीरिक गतिविधियों और उनकी उम्र पर निर्भर करती है। उन्हें ये भी सलाह दी जाती है कि माता पिता शिशु को अपनी प्राकृतिक नींद की आदतों को अपनाने दें, जो बच्चों के लिए अधिक स्वाभाविक और आरामदायक होता है। नींद की गुणवत्ता और अवधि पर जोर देना अधिक महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर कि बच्चा कब सोता है। न केवल रात में सोने की आदत बल्कि दिन में छोटे नैप्स भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। यदि बच्चा पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो उसका मूड और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है, जिससे वो चिड़चिड़ा या अव्यवस्थित महसूस कर सकता है। ऑस्टर के अनुसार माता पिता को बच्चों के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण सोने का वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिसमें शोर और अन्य परेशानियां न हों। कमरे का तापमान, रोशनी और अन्य बाहरी कारक भी बच्चे की नींद को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए माता पिता को इन पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए।
इसके अलावा नियमित सोने का समय और दिनचर्या बच्चे के शरीर के जैविक घड़ी को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे वो बेहतर तरीके से सो पाता है। आखिरकार ओस्टर ने ये बताया कि बच्चों की नींद का पैटर्न हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों के लिए एक ही नियम काम करे। माता पिता को अपने बच्चे की ज़रूरतों और आदतों को समझते हुए उसे सर्वोत्तम नींद का अनुभव देने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष। क्रिबशीट। एमिली ओस्टर की किताब क्रिबशीट एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो माता पिता को शिशु पालन के बारे में तथ्यों और शोध आधारित जानकारी प्रदान करती है। ये किताब शिशु पालन के संबंध में जटिल निर्णयों को सरल बनाती है और इस दौरान माता पिता को भ्रम से बाहर निकालने में मदद करती है। ओस्टर का दृष्टिकोण तथ्य आधारित है और वो बच्चों के पालन पोषण को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध पर आधारित निष्कर्षों का उपयोग करती हैं, जिससे माता पिता को अपने निर्णयों में आत्मविश्वास मिलता है। किताब में माता पिता को दिखाया गया है कि बच्चों की परवरिश के दौरान कई प्रकार के विकल्प होते हैं, जैसे कि स्तनपान बनाम फॉर्मूला फीडिंग, शिशु का पालन कैसे किया जाए, नींद के पैटर्न को कैसे बनाएं और भी बहुत कुछ। ओस्टर ये भी समझाती हैं कि शिशु पालन के हर निर्णय के साथ एक जोखिम और लाभ होता है और इसे समझकर ही माता पिता को सही निर्णय लेना चाहिए। क्रिबशीट का मुख्य संदेश ये है कि माता पिता को अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करना चाहिए और बाहरी दबाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर बच्चा अलग होता है और हर माता पिता को अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ओस्टर ने तथ्यों के आधार पर यह भी दिखाया कि अधिकतर सामान्य विश्वासों और परंपराओं में वास्तव में वैज्ञानिक समर्थन नहीं होता है। अंत में क्रिबशीट माता पिता को एक संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देती है, जो बच्चों की भलाई के लिए है, साथ ही माता पिता को आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। ये किताब शिशु पालन के बारे में समझने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है, जो माता पिता को तार्किक, सटीक और विचारशील निर्णय लेने में मदद करती है।